गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईसीटी बेस्ड टूल्स, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, राइट। देखते हैं हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईसीटी बेस्ड क्वेश्चंस। उसको करते हैं हम, कुछ बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। एंड यहाँ पे हम लोग लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन। और ये ज्यादा कारगर होता है आपके जीएस पोर्शन को अच्छा करना है तो। आप थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे बट आपको याद कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो बहुत सारे पोर्शंस आपको याद हो जाएंगे सर, है ना। सो दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या रहा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोनियम फॉर वीजीए। वीजीए का मतलब क्या होता है, मतलब वीजीए का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो वीजीए क्या होता है? वीजीए को हम लोग बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या बोलते हैं इसको हम? वीडियो ग्राफिक्स एरे। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियो को एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो मेकिंग है, या आप लोग देखते होंगे शादी ब्याह में जो है बहुत सारे एडिट करते हैं सॉफ्टवेयर को। दैट इज नथिंग बट योर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग वीजीए। क्या बोलते हैं उसको हम? वीजीए। अगला कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क करता क्या, देखिए। फ्लॉपी डिस्क जैसे आप हार्ड डिस्क लेते हैं ना, वैसे ही फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क क्या करता है? मैग्नेटिक मेमोरी को इंस्टॉल करता है। जो भी मेमोरी है उसको इंस्टॉल करता है। सो दिस इज नथिंग बट एक वन टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो फ्लॉपी डिस्क की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 1.44 MB होती है। कितनी? 1.44 MB, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं हम लोग, साथ में करते चले जाते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हो गया सी, सी प्लस प्लस, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज हो गया जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, जिसको आप लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, दैट इज द लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करने के लिए ही इंटरप्रेटर वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज नथिंग बट योर लो लेवल लैंग्वेज एंड दिस इज असेंबली लैंग्वेज। क्या बोलेंगे उसको हम? असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएमए इज एन एक्रोनिम फॉर। डीएमए को क्या बोलेंगे हम लोग? डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएमए क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आप लोग पढ़े होंगे डीएमए, ये सीओए में पढ़ेंगे आप, कंप्यूटर में पढ़ेंगे आप डीएमए। डीएमए क्या करता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मतलब यहाँ पर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इफ the data is transferred from input to the output, and that is nothing but called direct memory access, and this is called DMA। इसी को क्या बोलते हैं सर हम? DMA। अगला क्वेश्चन है आपका, which of the following is an acronym for MICR। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जो है मैग्नेटिक के कारण, मैग्नेटिक इंक जो होते हैं पेपर में आपको लिखने के काम आते हैं, दैट इज नथिंग बट MICR। इसी MICR कोड आप देखे होंगे जिसको आप रीड करके, आप बार कोड जैसे था वैसी तरह MICR कोड भी होता है जिसको रीड करके हम आउटपुट को निकालते हैं, उसके डेटा को निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, देखिए मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है आपका वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या अंतर है? देखिए, अगर डेटा आपका है और अगर इरेज हो जाए, दिस इज नथिंग बट वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल जिसमें डेटा आपका इरेज ना हो, जिसमें परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा है, दैट इज नथिंग बट रॉम। क्या होता है आपका? ये रॉम। चलिए, अगला कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन। देखिए, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो चेंज हो रहे हैं उसके रीजन क्या है? जैसे आप लोग देखे होंगे फर्स्ट जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी 2G 3G 4G एंड अभी हम 5G का टेस्टिंग कर रहे हैं। ये होता क्या है? ये जनरली इट इज नथिंग बट योर जो भी टेस्टिंग आप कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन, टू जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। हर जनरेशन में एडवांस क्या हो रहा है? आपका टेक्नोलॉजी हो रहा है ना। स्पीड का, टेक्नोलॉजी का, यही तो चेंज करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस फिफ्थ जनरेशन और अदर जनरेशन में? क्या डिफरेंस है? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, साइंटिफिक कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लैंग्वेज को चेंज करेंगे, ये चेंज होता चला जाएगा, तो ये तो हो गया नहीं। साइंटिफिक कोड क्या है? कोड है जो चेंज कभी होगा ही नहीं। तो जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी पर एडवांसमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू रैम। रैम के रिस्पेक्ट में बताइए क्या होता है। कह रहा है रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी एंड इज मींट फॉर प्राइमरी स्टोरेज। यस, रैम तो वोलेटाइल है, रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है।
सो रैम इज ए वोलाटाइल। यस, आप लोग देखे होंगे जब मोबाइल आप चलाते हैं, कह रहा है कि फ्री रैम कीजिए या इतना रैम आपका फ्री हो गया। इसका मतलब क्या है कि रैम में अगर पावर आपने ऑफ किया ना तो उसके स्टोरेज डेटा स्टोर आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो दिस इज नथिंग बट वोलाटाइल, ये सही है। अगला कह रहा है स्टैटिक रैम रिक्वायर्ड कांस्टेंट पावर टू होल्ड ऑन टू स्टोर डाटा। यस, दो तरह का रैम होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक रैम, एक होते हैं डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है वो हम डिजाइन कर सकते हैं आपका एस रैम, जिसको बोलते हैं हम एस रैम, जिसको बोलते हैं डी रैम। डी रैम को हम लोग डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग द रोम, ठीक है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होता है। एस रैम फास्टर होता है, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग द ट्रांजिस्टर, है ना। तो इस तरह से डिजाइन पैरामीटर है। तो कह रहा है एस रैम रिक्वायर कांस्टेंट पावर टू होल्ड ऑन टू स्टोर डाटा। यस, ये कांस्टेंट पावर चाहिए। डायनेमिक रैम डज नॉट नीड कांस्टेंट पावर टू होल्ड ऑन डाटा। डायनेमिक रैम को भी चाहिए आपका कांस्टेंट पावर, राइट, बट इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान में रखिएगा। रैम में एस रैम को रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है, बट डी रैम में आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको जो बनाते हैं हम बाय यूजिंग द कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करेगा, डिस्चार्ज होगा। इसलिए बार बार डी रैम को आपको क्या करना पड़ेगा, डी रैम को अगर आपको करना है तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी, बट एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, पावर सप्लाई आपको दोनों को चाहिए, है कि नहीं, कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए स्टोर करने के लिए डेटा को। इसलिए 3 ऑप्शंस नहीं होंगे, 1 and 2 इज द करेक्ट, सो सी इज द राइट। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे सर, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे एक चीज कि यहाँ पर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ये ऑप्शन बहुत डेंजर होता है कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, बहुत बार क्वेश्चन इससे गलती हो जाते हैं यूपीएससी में। अगला क्वेश्चन क्या रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के लिए में हम लोग यूज करते हैं प्रोलॉग को। इसको यूज करते हैं हम लोग प्रोलॉग, एक वन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सिस्टम, देखो क्लाइंट सर्वर सिस्टम, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर को यूज करते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर के लिए कौन कौन से होते हैं, तो दो तरह का, एक मिनी कंप्यूटर होता है, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर को। कौन सा यूज करते हैं सर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर माइक्रो कंप्यूटर। अगला कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बताइए कौन कौन से होंगे। ऑप्टिकल डिस्क मतलब ओडीटी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर। ऑप्टिकल डिस्क मतलब लाइट के थ्रू जो है डिस्क को तैयार किया जाता है। कह रहा है एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यूज ए लेजर लाइट, देखो लेजर लाइट टू रीड एंड राइट डेटा टू एन ऑप्टिकल डिस्क। यस, एकदम सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम लेजर लाइट को, जो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसको यूज किया जाता है डेटा को रीड करने के लिए। अगला कहा द मैकेनिज्म टू रीड एंड राइट इंक्लूड्स लेंस टू गाइड द लेजर एंड फोटो डायोड्स टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द डिस्क। यस, ये भी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो भी मैकेनिज्म हम यूज करते हैं लेजर लाइट को फोटो डायोड के लिए, आप लोग पढ़ेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्यान से समझिएगा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे आप एलईडी एंड लेजर। एलईडी एंड लेजर में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, लेजर जो है बहुत लॉन्ग रेंज तक जो है लाइट इंटेंसिटी इसकी कम होती है। एलईडी जो है बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है लेजर का। एफिशिएंसी इसकी हाई होती है, इसकी लो एफिशिएंसी होती है। टाइम कांस्टेंट, ये सब सारे जो है आपके एलईडी एंड लेजर के डिफरेंस है, राइट। तो एक बार जरूर जाके देखिए। कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इंक्लूड द सीडी, डीवीडी एज वेल एज ब्लू रे। यस, यही तो है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। so this is the question number 13. now come to the question number 14. COBOL in acronym 4, COBOL को क्या बोला जाता है, COBOL is nothing but called common business oriented language। COBOL को क्या बोलते हैं हम लोग, common business oriented language, common business oriented language, this is called COBOL, इसको बोलेंगे हम COBOL। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसे याद रखना है, 2-4 बार देख लो, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ए कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ ए रैम, द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी 2^16। 2^16 कीजिए, यहां से आ जाएगा आपका कितना, 65536, ठीक है।
2 आ गया 256, 256 का पावर 8 करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा। which of the following operating system is developed by IBM? IBM OS by 2 को डेवलप किया गया था IBM के थ्रू, है ना। ये सब चीज बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आप गाइड कर सकते हैं। करेक्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लैश मेमोरी। देखो फ्लैश मेमोरी क्या होता है, फ्लैश मेमोरी ये होता है नॉन वोलेटाइल होते हैं, फ्रेश होगी, परमानेंट स्टोरेज डेटा करता है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो पहला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले क्वेश्चन यहाँ पढ़िए फिर यहाँ पे आइए कि करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। Flash memory is a type of volatile memory. This is non-volatile memory, not the volatile memory. So flash memory क्या होता है आपका, non-volatile memory है ना। इसमें डेटा आपका गोज नहीं होते हैं, जब आप पावर को ऑफ करते हैं तो डेटा आपका इरेज नहीं होते हैं। So this is your non-volatile type of memory, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन किसमें नहीं है, बी ऑप्शन, मारो और निकलते रहो एकदम, एक आपने चूज कर लिया तुरंत आपका ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। NOR and NAND गेट आर टू टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी, यस। NOR एंड NAND को क्यों बोलते हैं, क्योंकि NOR और NAND गेट यही आपका क्या है, यूनिवर्सल गेट्स है। दीज आर नथिंग बट योर यूनिवर्सल गेट्स। और अगर यूनिवर्सल गेट्स की हम जब भी बात करते हैं तो ये क्या बताता है आपका फ्लैश मेमोरी। अगला कह रहा है पेन ड्राइव, माइक्रो एसडी, यार एग्जांपल ऑफ फ्लैश मेमोरी, यस पेन ड्राइव, माइक्रो, ये सब क्या है, फ्लैश मेमोरी है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है। अगला कह रहा है देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी, कौन सा प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी मतलब रोम और रैम, दिस इज द प्राइमरी मेमोरी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसीडर सॉलिड स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। एसएसडी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए कह रहा है एसएसडी यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली एज मेमोरी टू स्टोर डेटा परसिस्टेंटली। यस सही स्टेटमेंट आपका। आप लोग जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, डायोड्स, मॉसफेट आर integrated in a single chip is called integrated circuit. So to assemble into the integrated circuit we use the solid state drive. So this is nothing but your SSD. SSD has no moving mechanical components. Yes, SSD having the fixed, that's why this is no any moving mechanical components. SSD have higher time and lower latency, not it is had lower time and lower latency, it is a fast memory, so having the lower latency, not the higher latency. So this is lower. So 3 नहीं होंगे आपके, 1 and 2 होंगे आपके। So A option is the correct option. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है आपका MS DOS ऑपरेटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। MS DOS जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, codes consisting of lines of varying width or length that are computer readable or known as, अरे बार कोड है कि नहीं, जिसे बोलता है भैया इसका बार कोड बताना, मतलब क्या है, कंप्यूटर के द्वारा रीड करते हो आप लोग जो है, और रीड करके उसके जो है डेटा को निकालते हो, जिससे बड़ी बार कोड। ASCII कोड तो होता ही नहीं, ASCII क्या होता है, 7 कोड होता है, 7 बीट का कोड होता है जिसमें 1 बीट को यूज किया जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट योर ASCII कोड। OCR स्कैनर, ये तो स्कैनर है। मैग्नेटिक टेप क्या है, मेमोरी एलिमेंट है ना। सो आंसर कौन सा होगा आपका, बारकोड। कह रहा है which of the following storage device are most commonly used, सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है, ऑप्टिकल को यूज किया जाता है, क्यों, थोड़ा सा ये सस्ता होता है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, अच्छा इमेज प्रिंटेड के लिए क्या यूज करते हो, OCR को यूज करते हो। मेन फ्रेम कंप्यूटर कह रहा है दे आर नॉन फॉर their large size, amount of storage, processing power and high level reliability, ठीक है। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर किसके लिए यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर के लिए, हाई लेवल रिलायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। Unlike supercomputers, mainframes do not have the ability to run multiple operating system. गलत है, सुपर कंप्यूटर क्या करता है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एट ए टाइम रन करेगा, ठीक है। कारण मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम दोनों, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड बाय IBM, हिटाची एंड अदानी, आमदानी, ये जो भी है। सो दिस इज 1 and 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये बेसिक है सब। अगला कह रहा है देखो रोम, देखो रोम बहुत तरह का होता है दोस्त, रोम जो होते हैं आपके बहुत तरह का होते हैं। रोम जो होता है देखिए, एक होता है पी रोम, ठीक है, एक वनली रोम,
एक होता है ई रोम, ई रोम या ईपी रोम बोल सकते हो, एक बोलते हैं डबल ईपी रोम, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं ई डबल ईपी रोम को। सो इट स्टैंड्स फॉर इजिली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है ऑप्शन फर्स्ट। इजिली नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सो ऑप्शन फर्स्ट नहीं होंगे। कहते रिटर्न्स इट कंस्ट्रक्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, यस पावर टर्न ऑफ होता है, रखता है। दूसरा, it is a special ROM is faster than RAM, ROM is not the faster than RAM, a special ROM and is faster than RAM, yes this is a special ROM है जो faster होता है किससे, ROM से। it is a context even when the power is turned off, देखो पावर टर्न ऑफ होगा तो उस केसेस में क्या होगा, ये रोम के केसेस में होगा, बट ये इरेजेबल है इसलिए इस केस में पावर रोम में नहीं होंगे, दूसरा नहीं होगा। यहाँ पर जो गलत है इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता चाहिए, electrically irreversible, then option 1 and 3 is the options correct, option C। चलिए, करें which of the following is measurement of things such that fingerprints retain scans used for security access, जिसे आप देखते होंगे कि कहीं पर जाते हैं आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो है आप करते हैं, वो क्या है, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, जिसे आजकल जॉब में देखते हैं आप, ऑफिस में लगाया जाता है, क्या है, बायोमेट्रिक्स है, क्या होता है वो, बायोमेट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The next question is consider, second, so the next question is which part interprets program instructions and initiate control operatings, जैसे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे उसमें देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर के एलिमेंट्स को मिला करके जो है वो बनाया जाता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। which part interprets program instructions and control operating control unit। अगला, नॉर्मल सीडी रोम कैन स्टोर 700 एमबी तक डाटा को नॉर्मल सीडी रोम आपका जो है स्टोर कर सकता है, सीडी देखते होंगे 700 एमबी तक डाटा को स्टोर करता है। अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर, दे एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर, यस कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है किससे, यूजर से, है ना। दे कन्वर्ट द कोड रिजल्ट्स इनटू द ह्यूमन रीडेबल कोड, यस एकदम सही है। दे सप्लाई कन्वर्टेड रिजल्ट्स टू द यूजर्स, कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर्स को सप्लाई नहीं करता है, ये डेटा को सप्लाई करता है, ऑप्शन सी 1 एंड 2। अगला कह रहा है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज इज फोर्ट्रन एंड कोबोल वेयर यूज्ड, कौन सा जनरेशन था वो, सेकंड जनरेशन जिसमें हम लोग यूज करते थे सर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर, आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर को कौन मेजर करता है, विच वन मेजर द आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर, डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच, इसको याद रखना है सब चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएफआईडी, आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देखो आरएफआईडी का सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे आप लोग मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में कार्ड देखते होंगे, कार्ड को सटाते हैं ऊपर से, ये आरएफआईडी से वर्क करता है, ठीक है। कर रहा है आरएफआईडी स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बहुत सही बात है। इट इज सिमिलर टू बारकोड, ठीक है, प्रोवाइडिंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट, एकदम सही है। रीडर कोलिजन एंड टैग कोलिजन आर सम प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ आरएफआईडी, एकदम सही बात है। देखिए ध्यान से, इस केस में आरएफआईडी बेस्ड जितने भी सिस्टम्स होंगे उस केस में जो है आपकी जो है ये फास्ट प्रोसेसिंग होती है। आप देखे होंगे मेट्रो में बोले ना ऊपर से सटाइए, आरएफआईडी, आरएफ फ्रीक्वेंसी बेस्ड होते हैं, इसलिए फटाफट फटाफट काम करता है आपका, फास्ट होता है आपका, ठीक है। बार कोड जैसा ही होता है। अच्छा, रीडर कोलिजन एंड टैग कोलिजन क्या होता है, देखिए ध्यान से। रीडर कोलिजन, मान लो सेम डेटा को रीड कर रहा है, उस केस में क्या होता है आपका कि आरएफआईडी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, that is nothing but reader collision, tag collisions, right? So these are the questions, some basic questions from the ICT tools. In the next video lecture I am going to discuss the next further questions from the ICT tools. So guys, like, subscribe and share and please मेरे जो है efforts को जरूर praise करें, आपका praise मेरे लिए बहुत मायने रखता है। Thank you for watching, thank you for watching and God bless you all. Thank you.